ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया चैप्टर है। अब इसको बढ़िया चैप्टर बोलने का ना दो रीजन है। देखो, अगर इसके कंसेप्ट तुम्हारे अच्छे से क्लियर हो गए तो कभी दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती, काम बन जाता है। बट अगर इस चैप्टर के कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर नहीं हुए तो पूरे साल तुम्हें ये चैप्टर परेशान करता रहेगा। तो प्लीज इस चैप्टर के कंसेप्चुअलाइज वे में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन रखना, और जितना आराम से धीरे धीरे इसके कंसेप्ट क्लियर रखोगे तुम्हें उतनी ही आसानी होगी और ये तुम्हारा चैप्टर उतना ही स्ट्रांग बनता चला जाएगा। तो बेसिकली क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जानना है तो बड़ी ही सिंपल और बेसिक सी चीज है। इसके तुमने एक बहुत छोटा सा हिस्सा अपने छोटी सी 10th क्लास में पढ़ा होगा, और उस चीज को हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस बड़ी ही एक सिंपल सी चीज थी और यही तुम्हारे लिए एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत भी थी। वहां बेसिकली हम करते क्या थे, वहां क्या कहानी हुआ करती थी, कुछ इस तरीके की थी। यहाँ एक बैटरी लगाई जाती है और उस बैटरी को दो इलेक्ट्रोड से, एक ये होता है एक ये, एक जो होता है जिसको नेगेटिव वाले से और एक जो होता है पॉजिटिव वाले से, मतलब एक को बैटरी के नेगेटिव से एक को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है और फिर उससे रिएक्शन को कैरी आउट किया जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पर यहाँ वाटर का एक तरीके से ब्रेक डाउन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वाटर का ब्रेक डाउन कर रहे हैं। कैसे? वाटर को तोड़ दे रहे हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो इलेक्ट्रोलिसिस से ये भी किया जा सकता है। अब तुम खुद बताओ कि जैसे अब तुम्हारे पास पानी पड़ा हुआ है, क्या वो अपने आप टूट रहा है हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में? नहीं टूट रहा। तो अगर तुम्हें उसको तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है तो तुम बड़ी ही आसानी से इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से ये चीज कर सकते हो। तो ये बड़ा फायदेमंद चीज है इलेक्ट्रोलिसिस का, और एक तरीके से यही स्टार्टिंग पॉइंट है किसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। यहां तुम नोटिस कर सकते हो पेंसिल को यूज किया गया है ना। तो पेंसिल को यूज करने का रीजन क्या है? पेंसिल के अंदर ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट कंडक्टिंग होता है। कंडक्टिंग मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ये जो रॉड्स होती है, दो रॉड कुछ भी हो सकती है, इनको इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है, और ये कोई सी भी दो रॉड हो सकती है, बस मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी चाहिए। और अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अलग अलग सेटअप किया जाता है, और हर सेटअप को हम डिटेल में देखेंगे। तो फाइनली क्या है इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस सिंपली क्या है कि ये एक तरीके से स्टडी है किस चीज की? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यू टू इन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। होता क्या है कि कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जब उनको कराया जाता है तो उनमें से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी से हम अगर इलेक्ट्रिसिटी बना सकें, बिजली बना सकें, तो यही क्या है? स्टडी है किसकी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जहां हम रिएक्शन की एनर्जी से बिजली बना रहे हैं। कोई रिएक्शन करा रहे हैं, उससे एक तरीके से एनर्जी मिल रही है और फिर बिजली बना दी गई। या फिर जस्ट इसका उल्टा, मान लो कोई एक ऐसी रिएक्शन है जो कि होती नहीं है, जो कि जस्ट अभी हमने एक एग्जांपल के तौर पे देखा, वाटर का एग्जांपल। हम होता क्या है कि वाटर अपने आप तो टूटेगा नहीं, तो उसको हम क्या करते हैं? अलग से पावर देते हैं, एक तरीके से बिजली देते हैं। अब जैसे ही मैं उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा हूं तो जो वाटर है वो टूट जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों ही चीजें हैं। अगर मैं मान लो कि किसी रिएक्शन से एनर्जी निकालना चाहता हूं तो वो भी इसमें पढ़ा जाएगा, और कोई रिएक्शन अगर नॉर्मली होती नहीं है और उसको जबरदस्ती कराना चाहता हूं तो वो भी हम इसी में पढ़ते हैं। तो ये है बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का जोड़ है कि नहीं, यूनिफिकेशन कह सकते हो। खैर, अगली बात क्या है? अब अगली बात क्या है कि द लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स, जैसे बहुत सारे मेटल्स हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, फ्लोरीन, सबको हम क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस मेथड से? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। तुमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखी होंगी जहां पे ऐसे, जैसे ये कॉपर का फैक्ट्री है। अब ये है, यहां पे एक तरीके से कॉपर बनाया जा रहा है एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पे बना रहे हैं, देख रहे हो, बहुत लार्ज स्केल पे, और इसमें इस पूरी फैक्ट्री में मदद किसकी ली जा रही है? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, जो इलेक्ट्रोलिसिस बताया तुमने। तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेके ही हम इतने सारे एलिमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा है किसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अगली बात हमारे पास ये है कि जो रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पर्सनल फायदे के लिए नहीं, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद है। कैसे? द रिएक्शंस कैरीड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली कैन बी एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पॉल्यूटिंग। इसका क्या मतलब है कि इस तरीके से जो रिएक्शन कराते हो ना तुम इलेक्ट्रोलिसिस का, या फिर ये जो फैक्ट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेके, ये ना पॉल्यूशन नहीं होता, इससे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता, तो एनवायरनमेंट को भी फायदा होता है। समझ में आ गई बात? हाँ, बात वही है कि जो तुमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है, या जो वो है कि उसको तुमने पॉल्यूशन वाले तरीके से ना बनाया हो, तो
तो ये वाली भी बहुत बड़ा फायदा है। अगली बात क्या है कि अगली बात यही है कि ये साथ के साथ अब हमारे पास देखो एफिशिएंट तो है ही और पॉल्यूटिंग भी नहीं है। यहाँ पे यूज हो रहा है, पूरी की पूरी लैब को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखा जाता है, ना ही एनर्जी बहुत मतलब क्या नाम है बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं होती एनर्जी। तुमने सुना होगा कि किसी किसी चीज में हमने बहुत ज्यादा एनर्जी लगा दी बट उतना आउटकम नहीं मिला, इसमें ऐसा नहीं होता, तुम बहुत सारी एनर्जी देते हो और बहुत अच्छा आउटकम भी मिलता है, ये वाली बात है। तो अच्छा खासा आउटकम मिल रहा है, ना ही पोल्यूशन है वगैरह वगैरह, ठीक है। अगली बात और फाइनल बात क्या है, इसका जो ओरिजिन है इलेक्ट्रोकेमिकल का जो ओरिजिन है ये कहां से हुआ, ये एक तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी से ही हुआ। तुमने देखा होगा कि हमारा जो ब्रेन है वो सेल्स तक सिग्नल पहुंचाता है, पूरे के पूरे शरीर में सिग्नल पहुंचाता है, तो वो जो सिग्नल पहुंचा रहा है वहीं से एक तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक तरीके से ओरिजिन है, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो सिग्नल्स पहुंच रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड से ही बहुत ही ज्यादा स्पीड से क्या नाम है जो सिग्नल्स है वो भेजे जाते हैं। अब जैसे तुम कुछ भी है तुम लिखना चाहते हो, तुम्हारे ब्रेन ने सिग्नल दिया और तुम लिख रहे हो, बट ये सोचो कि तुम्हारे ब्रेन ने सिग्नल दे भी दिया और वो सारा काम हो भी गया और ये सब होने में कितना कम समय लगता है। तो यही है कि ये बहुत फास्ट मेथड है और कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन हमारी बॉडी ही है, क्योंकि हमारी बॉडी में नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं और पूरे ऐसे सिग्नल भेजे जाते हैं पूरी पूरी बॉडी में। समझ में आ गई बात। तो ये है एक सिंपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली होती क्या है। तुम्हें इसका शुरुआत समझ में आना चाहिए और सिंपल से एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ में आना चाहिए, वरना कंसेप्ट नहीं होगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। खैर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।